हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण फार्मूले बताने वाले हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर हमारा है इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, जिसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको उसके फार्मूले बताना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपने डिफरेंशियल की यदि प्रोसेस को की है, डिफरेंशियल के सवाल किए हैं, तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ मानक फार्मूले हैं, जो मानक सूत्र हैं वो आपको दिखा देते हैं, जो इंटीग्रेशन से पहले आपको 2-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। वैसे एक बार में ये याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रश्नों को हल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह है कि इंटीग्रेशन के सवाल करने से पहले जितने भी फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको एक पेपर पर नोट कर लेना, और जब भी आप सवाल को हल कर रहे हों तो सामने ये रख लेना, ताकि जहाँ पर जिस फार्मूले की ज़रूरत पड़े उसे आप सूत्र उसे देखते जाएं। ऐसा करने से आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले फार्मूले की ओर। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है x टू द पावर n+1 अपान n+1। लेकिन ध्यान देना, इसमें x की पावर कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। x पावर -1 का मतलब है कि 1/x नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/x के लिए फार्मूला आगे चलकर हमें दूसरे नंबर पर दिया है, इसलिए इसमें x पावर n-1 अलाउ नहीं है। तो आइए, हमारा ये जो पहला फार्मूला है वो आपने समझ लिया है कि वो क्या है। x पावर n का इंटीग्रेशन हमेशा होता है x पावर n+1 अपान n+1, और 1/x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो log x हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे की अपोजिट प्रक्रिया है। जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं उसी का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या, वही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। अगला तीसरा फार्मूला है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, और वापस e⁻x का डिफरेंशियल करें तो e⁻x आएगा। सबसे सरल और सहज फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशियल करें e⁻x से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में चलिए 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। वैसे इसको आप इस फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/√x का मतलब होता है, √x मतलब x की घात 1/2 है, और वही घात जब ऊपर आ जाती है तो x की घात ऋण 1/2 हो जाती है, और ये क्या हो गया हमारे लिए n। यदि इसको n मानेंगे तो पहले फार्मूले से आपका सवाल हो जाता है। वैसे आपको ध्यान रखिए डायरेक्ट कि √x 1/√x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2√x। इसी तरह से फिफ्थ जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx क्या होगा, -1/x। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx क्या होगा, a⁻x log e है। वैसे एक बार में आपको याद रहने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको 2-4 बार इनको पढ़ लेना है और फिर नोट करके सवालों को हल करना है, तो उसके साथ आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए, अगला है सातवां फार्मूला। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। क्योंकि आपने पढ़ा था cos x का डिफरेंशियल क्या पढ़ा था, -sin x। ये इधर इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इससे कंपेयर करके आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि आपने -sin x का यदि डिफरेंशियल करें तो क्या जाएगा, cos x आ जाएगा। ऐसा पढ़ा है। अब आइए 8वें फार्मूले पर, जिसमें लिखा है cos x sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, क्योंकि साइन cos x किसका डिफरेंशियल बना था, sin x से। अब इसी के बाद sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल करने पर sec² x आया था, तो sec² x का वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो tan x आएगा। cosec² x dx ये हो जाएगा -cot x। आपको डिफरेंशियल के फार्मूले याद हैं तो बिल्कुल उनको ध्यान रखते हुए इनको अध्ययन करना है, इसलिए साइड में ये डिफरेंशियल वाले फार्मूले दिए गए हैं। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। और उसके बाद में cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x।
उसके बाद में सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा था सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसी का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। उसके बाद में चलिए फार्मूला नंबर 14 पर, जहाँ पर क्या लिखा हो गया है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ करता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और ऐसे ही फार्मूला नंबर 15 जो है, इसमें माइनस लगा दिया यहाँ पे, जो 16 में वही है जो 15 में था, लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया। दी माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। 17 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका होता है टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का यदि डिफरेंशियल कर दें तो वापस क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो ऊपर था वही नीचे है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ में। यहाँ टेन इनवर्स एक्स तो यहाँ पर क्या आ गया, कोट इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 19 जो है, इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट में है इंटीग्रेशन -1/√x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स होता है। फार्मूले आपको ज़रूर कठिन लग सकते हैं, लेकिन पहले आप डिफरेंशियल के फार्मूलों को ध्यान देंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और आपको ये फार्मूले चाहिए तो आप यहाँ पर जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद में इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फार्मूले में भी, अपने फ़ोन में भी इन फार्मूलों को सेव करके रख सकते हैं, ताकि समय समय पर जब भी आपको आवश्यकता लगे, जहाँ कहीं आप बैठे हुए हैं और आपको चाहिए कि हम इन फार्मूले को देखना चाहते हैं, तो आप उनको याद भी कर सकते हैं। तो यदि आप इन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आगे आने वाले अगले वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हम समाकलन के जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उससे पहले इन फार्मूले को आप अच्छी तरह पढ़ लें। यदि नहीं भी याद रहते तो एक बार लिख के रख लें, ताकि समय समय पर जब भी हम आपको सवाल सॉल्व करवाएंगे, सामने फार्मूले रहेंगे, तो बेशक हम हमारी बातों को समझ पाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।